गुड मॉर्निंग +1 क्लास। एनिमल किंगडम में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो बार बार रिपीट होंगे और इस रिपीटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन हमने डिस्कस किया, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है और एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों साइड भी हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सिफिलाइजेशन। ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही है। सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड एट एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। सिफेलिक का वर्ड, इस सिफेलिक वर्ड का मतलब ही क्या है? हेड। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के एंटीरियर पार्ट पे हेड की फॉर्मेशन होगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स कंसंट्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। जिस भी ऑर्गेनिज्म में सिफिलाइजेशन हो गई है मतलब वो ऑर्गेनिज्म थोड़े वेल डेवलप्ड है, उनके पास हेड की फॉर्मेशन होगी एंटीरियर पोर्शन पे, प्लस उनका नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स है, वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए। तो जो प्लेटीहेलमिन्थस हैं, जो फ्लैटवर्म्स हैं और कॉर्डेट्स हैं, उन सब ऑर्गेनिज्म में क्या है? नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और जो हेड है वो एंटीरियर पोर्शन ऑफ बॉडी पे बनना शुरू हो गया। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सिफिलाइजेशन बोलते हैं। फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, इन 3 फाइलम्स में क्या है? कोई हेड की लोकेशन नहीं है। ठीक है, ना कोई नर्वस सिस्टम की पोजीशन है, वहाँ पे नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ, सेंस ऑर्गन्स भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं। सो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, जिसके ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स, और कॉर्डेट्स में सिफिलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। बिफोर फ्लैटवर्म्स नो सिफिलाइजेशन, ना वहाँ पे कोई नर्व्स, न्यूरॉन्स। ठीक है, सारा का सारा पार्ट क्या है? डिफ्यूज्ड है और स्कैटर्ड है। कोई भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, कोई कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं हुई है। न्यूरॉन्स की अगर फॉर्मेशन भी हुई है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है। सो वहाँ पे वर्किंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम सही से नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करते जाएंगे, जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता जाएगा। ठीक है, लास्ट जो एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? हमारे पास ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। सो इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के पास सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में बने। ठीक है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में बने हैं उनके पास ऑर्गन्स वेल डेवलप नहीं होंगे। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है अपेंडिजेस। अपेंडिजेस क्या होते हैं? प्रोजेक्टिंग पार्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कुछ पार्ट्स क्या है से बाहर निकलते हुए, बाहर अराइज होते हुए हमें दिखते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिजेस बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्टिंग पार्ट्स है, ये जो बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करेंगी? ऑर्गेनिज्म की हेल्प करेंगी फीडिंग और लोकोमोशन में, और कुछ अलग फंक्शंस भी, सेपरेट फंक्शंस में भी हेल्प आउट ही करेंगी। ठीक है, जैसे कि अमीबा की बॉडी है, अमीबा के पास क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं ना। देखो ये अमीबा है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या करते हैं? हेल्प करेंगे किसमें? फूड को इनटेक करने में। ठीक है, एनवायरनमेंट से फूड का इनटेक करने में ये हेल्प करेंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिजेस बोलते हैं। टेंटिकल्स इन निडेरिया, निडेरिया में, निडेरिया का एक और नाम सिलेंट्रेटा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं उनके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा को आपने देखा होगा, मतलब डायग्राम पता है आपको। तो ये हमारे पास ये हाइड्रा की बॉडी है। तो हाइड्रा की बॉडी पे ये ऐसे टेंटिकल्स अराइज होते हैं जो किस में हेल्प करेंगे? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को, इन बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर्स को हम अपेंडिजेस बोलते हैं। तो हाइड्रा में जो अपेंडिजेस प्रेजेंट हैं, जो आउटवर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनका नाम क्या है? टेंटिकल है। ठीक है, फिर है हमारे पास पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होंगे? लीफ जैसे से स्ट्रक्चर होंगी जो कि
फाइलम एनालिडा में एक एनिमल है हमारे पास नेरिस, उसमें प्रेजेंट होती है। ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ऐसे ये ऐसी लीफ जैसी सी स्ट्रक्चर अराइज होंगी। इन लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। पोडिया का मतलब क्या होता है? लेग्स ना। तो ये लेग लाइक सी स्ट्रक्चर है जो किस में हेल्प करेंगी? लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। फिर होते हैं फिन्स। फिन्स क्या होते हैं? फिशेस की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं ना फिन्स। देखो ये हमारे पास कोई फिश है मान लो, ठीक है, तो ये फिन है और ये ऐसे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फिन्स बोलते हैं ना। ये वाला भी फिन है। ये किस में हेल्प करेंगे? फिश की लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, वाटर में उसकी मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर लिम्स होते हैं। लिम्स क्या होते हैं? हाथ और पैर। जैसे हम ऑर्गेनिजम्स में, हायर एनिमल्स में क्या होते हैं? हाथ पैर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं लिम्स। लिम्स 2 टाइप्स के होंगे। फोर लिम्स को बोलते हैं हम हाथ, और होंगे हमारे पास हाइंड लिम्स, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास है डॉग्स हैं, एलिफेंट, बफेलोज, इन सब में क्या होंगे? चारों के चारों स्ट्रक्चर्स क्या होती है? बेंड होती है ना बॉडी इनकी। तो इनके आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं, आगे वाले जो पैर हैं उनको फोर लिम्स, और पीछे वाले को बोलते हैं हाइंड लिम्स। ह्यूमन बींग्स में क्या है? हाथ को हम बोल रहे हैं फोर लिम्स, और हाइंड लिम्स किनको बोलेंगे? लेग्स को बोलेंगे, ठीक है। तो लिम्स भी प्रेजेंट होंगे। विंग्स प्रेजेंट होते हैं। विंग्स तो बताइए आपको, बर्ड्स में प्रेजेंट होंगे। जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होगी आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में आएंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को आपने देखा होगा, कॉकरोचेस को देखा ना आपने। कॉकरोचेस में लेग्स कैसे प्रेजेंट होती है? ये एक पार्ट, फिर ऐसे जॉइंट, फिर ऐसे जॉइंट। तो ऐसे जॉइंटेड से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और इन जॉइंटेड पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं? जॉइंटेड लेग्स बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में जो लेग्स होती हैं, देखा होगा आपने, छोटे छोटे से पार्ट ऐसे जॉइंट होते हैं, ठीक है। इन जॉइंटेड पार्ट्स को हम बोल रहे हैं जॉइंटेड लेग्स, जो किस में आएगी? फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में आएंगे इंसेक्ट्स, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।